नमो सिद्धारणं नमायरियाणं नमो वज्रायणं सर्वसारं तेषु पञ्चनमकारो सर्वगुणसं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाथ जगवंदो जय जगद्दयाम जय सुयाण तीर्थयारायण पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महबा सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदा सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 20 तारीख सितंबर की है, शुक्रवार का दिन है। हमारी दूसरी क्लास इस समय तीर्थंकर चरित्र की है। परमात्मा पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के पश्चात 9000 कूड़ा कोड़ी सात रूपम के बाद छठे तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी भगवान हो रहे। जैन धर्म ने यही सिद्धांत स्वीकारा है, कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। भव्य आत्मा वो जैसे जैसे आगे बढ़े और कर्म क्षय करे वो परमात्मा बन सकता। अब उसको आना है, अंत में मनुष्य भव में ही आना पड़ेगा। मनुष्य आत्मा से परमात्मा बन सकता है। ध्यान से समझिए। ऑल अदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ रिलीजन्स एंड फिलोसॉफी, वो जो those who are believing in the incarnation theory, they are denying that no, not at all, not a other single living being can be a god. This is not possible. कोई भी अन्य आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। महावीर कह रहे हैं, कोई भी भव्य आत्मा अपने कर्म क्षय करके जैसे जैसे आत्म गुणों को प्रकट करते जाए वो कालांतर में परमात्मा बन सकते। बोलिए सुनंदा बहन जी, इज इट क्लियर? जी। महावीर महावीर स्वामी जैन धर्म में बताया है कि कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है, बाकी सब धर्म में ऐसा नहीं है। तो जैसे देखो, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म है। अब दे क्लोज द गेट, दे क्लोज द डोर फॉर अदर सोल्स। अब कोई भी आत्मा वहां उनके वहां पर भगवान नहीं बन सकती, बिकॉज ऑफ दैट दे बिलीव्स इन द इनकारनेशन थियोरी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनकारनेशन थियोरी, they say that the God who is coming from the moksha, again he will bend to that. So whenever is the requirement on the earth, they will come back again and again, and they will go again and again. So this is the incarnation. बार बार आएंगे, अवतार लेंगे और फिर चले जाएंगे, वही परमात्मा बनेंगे, दूसरी कोई आत्मा भगवान नहीं बन सकती। अब जैनिज्म के अंदर क्या विशेषता है? भगवान ने बताया कि ये मोक्ष मार्ग है। इसी को दूसरा नाम दीजिए आत्मा के गुणों का प्रगटीकरण का मार्ग। आत्मा गुणों को आप कैसे प्रकट करते हो, ये उसके स्टेप बाय स्टेप जो है
द 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान बताए गए। अब आपको इन गुणस्थानों पर चलना है। इन गुणस्थानों पर चलते 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 आप कैसे आगे बढ़ते हो, ये आपको देखना है। ये विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ तो कोई भी हो, भाई महावीर ने क्या किया, संसार की अनंत आत्मा एक सरी की है, एक जैसी है, कोई फर्क नहीं। बस कर्म जो है सबके अलग अलग। मैंने कर्म ज्यादा बांधे हैं, किसी ने कर्म कम बांधे हैं, मैंने कर्म कम बांधे, किसी ने ज्यादा बांधे। ये हमारा फर्क है। बाकी देर इज नो नो डिस्टेंस एंड नो गैप चेंज इन दैट। तो हर किसी के सामने है। अब मुझे क्या बताया महावीर ने, प्रैक्टिकली उन्होंने खुद ने अपनी तरह से कर्म क्षय करते 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 स्टेप बाय स्टेप आत्मा के गुणों को प्रकट करके सेल्फ रियलाइजेशन किया। उन्होंने अपनी तरह से स्पष्टीकरण किया और वो रास्ता हमको दिखा के गए। वो रास्ता आज हमारे पास है, अवेलेबल है। तो हम भी इसी तरीके से चल सकते हैं। तो ये सबके लिए कॉमन हो गया साहब। अब ये कौन है? ये पद्मनाभ स्वामी भगवान की आत्मा है, पद्म प्रभु। हाँ जी, क्यों हम यहाँ पर उनकी आत्मा लिख रहे हैं? अभी वो भगवान बने नहीं, ये उनकी मूलभूत आत्मा है। और भगवान बनना उनको भी बनना ही है। ख्याल है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इनको भी भगवान तो बनना ही बनना है, निश्चित रूप से बनना है। तो ये क्या करेंगे? इनको भी स्पष्ट किया गया है कि हाँ जी, ये समझ चुके हैं मेरी आत्मा पर ये कर्म है, अब ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म है। वे स्वयं तो जानते ही हैं। अब इनको ये पता है कि ये मेरे ऊपर कर्म जो जिस प्रकार से जैसे जैसे कर्म है। अब ये सब कर्म क्यों है? यहाँ आत्मा के मूलभूत गुण है। अब इन गुणों के ऊपर जो आवरणीय कर्म आ गए, तो ये वहां पर कहाँ है? दातकी खंड के पूर्व महाविदेह में अपराजित नाम के राजा। ये उनकी पर्याय, ये पिछले जन्म की पर्याय। इसलिए हमने पद्म प्रभु भगवान की आत्मा है ये लिखा है। अब जब ये भगवान बन जाएंगे तो कैसे बनेंगे? ये कब भगवान बनेंगे? इनको भी यही काम करना है। सबसे पहले इनके पास भी ये जो इनके मुख्य कर्म है, ये इनको पहले दूर करना है। अब ये जो है इनका मिथ्यात्व मुनि है, ये अनंतानुबंधी कसाय है। तो ये तीन है और ये चार है, ये सात प्रकृतियां जो है, ये इनको क्षय करनी कंपलसरी है। करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब ये क्षय करने के लिए आज वो भी यहाँ पर मिथ्यात्वी है। इनका नाम यहाँ पर ये आ गया, अपराजित राजा। ये इनका नाम है। अब वहां राज्य कर रहे हैं, लेकिन ये काम इनको पहले करना है। जो परमानेंट है सबके लिए एक ही है। अब यहाँ से इनको यहाँ आना है। और ये बीच में जो ग्रंथि गांठ है ऐसा, अब ये खोलेंगे तो ही आगे आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये जंप लगा दे और ये जंप लगा करके आगे बढ़ जाए, तो ये है सम्यक दर्शन।
अब ध्यान से समझ लो सब, परमानेंट रूप से सबके लिए ये पहला फर्स्ट स्टेप कंपल्सरी। आ गई बात ध्यान में? बोलिए संजय जी, ये सेंटेंस रिपीट करिए आप। आप पहले अनम्यूट करेंगे फिर बोले। हाँ जी जी साहब जी, बोलिए। चौथा गुण स्थानक जो है सबके लिए परमानेंट है, यही ये जो है, नियम है। हाँ, ये जो करना है, क्या करना है, इसको बोलते हैं ग्रंथि भेद। जी सर। मिथ्यात्व की गांठ और अनंतानुबंधी कसाई की पकड़ जो है, बिल्कुल जिसको मोक्ष मार्ग पर चढ़ना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये। जैसे आपका बेटा है और आप पहले स्कूल में एडमिशन लगाते हो और फिर बेटे को स्कूल में बैठाते हो, ये फर्स्ट स्टेप। जी सर। अब वो स्कूल में जाएगा तो एबीसीडी सीखेगा। वैसे यहाँ पर ये है कि पहले आपको इतना ही काम करना है, बस इतना सा काम करना है, फर्स्ट स्टेप। अब इतना सा काम करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए पूरी प्रोसेस बताई है। महावीर स्वामी ने पूरी प्रक्रिया बताई है। आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप क्या करोगे, बिल्कुल सही ढंग से बता, और ये परमानेंट बता दिया और कॉमन रूप से सबके लिए बता दिया। चाहे महावीर स्वामी खुद करे, चाहे आदिनाथ भगवान खुद करे, चाहे ये अजा अपराजित राजा खुद करे, कोई भी आइए कोई भी करिए, कॉमन रूप से सबके लिए एक ही, कोई चेंज नहीं है किसी के लिए। तो अब मैं क्यों लेट करूं, मैं लेट क्यों करूं भाई साहब? आज मुझे ऑल द सर्कमटेंसेस आर, मुझे भी आज मनुष्य जन्म मिल गया है, जैन धर्म मिल गया है, और मैं समझ सकता हूँ। मैं स्टडी कर लूं, अभ्यास कर लूं, समझ लूं, सीख लूं, मेरे लिए भी इजी है, बिल्कुल कॉमन रूप से इजी है। जब महावीर स्वामी के लिए इजी हो गया, पद्मा अपराजित राजा के लिए इजी हो गया, संसार के अनंत आत्माओं के लिए यही इजी था, उन्होंने कर लिया। हाँ जी, डिफिकल्ट तो लगा, और ये अनंत काल बीत गया ये करने में। जब तक नहीं करोगे वहां तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं चढ़ोगे। जब तक आप नहीं करोगे वहां तक फर्स्ट स्टेप नहीं चढ़ोगे। अब ये करना करना ही करना है। बोलिए पमी बहन जी, व्हाट डू यू रियलाइज दैट, हैव यू डन दिस वन और नॉट? Not yet. नहीं, चलो आपने, सुनंदा जी? अभी नहीं, अभी नहीं हुआ है, तो कोशिश है, नाउ, कोशिश। now you must decide with your firm determination that I will do, anyhow I will do it completely. अब मुझे करना ही करना है ऐसा, हर हालत में करना है। मैं 100 साल के अंदर मेरे लाइफ में, आयुष्य में, मैं मासिक क्षमण कर सकूं या ना करूं, मैं 28 कर सकूं या ना करूं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये करना, ये मुझे करना। अब चाहे एज फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, at what age you are, either it may be 40, 50, 60, 70, 100, whatever it may be, because एज क्या है, वो तो आयुष्य कर्म के हिसाब से फिजिकल शरीर की एज है। भाई हम जन्मे वहां से हम जो है काउंटिंग कर रहे हैं, बात इतनी सी है। लेकिन ये हमें पकड़ के नहीं रखना है, ख्याल आया? ये हमको पकड़ के नहीं रखना, मुझे ये काम करना ही करना है। बिफोर दिस आई विल नॉट डाई एट ऑल, मैं इसके बिना मृत्यु भी नहीं पाऊंगा, मरना भी नहीं है मुझे, ये करके जा। अब ये चीज आत्मा की है, पर्सनल है। एक फादर ट्रेडिशन में अपने बेटे को नहीं दे सकता है, ख्याल है? आप अपनी वेल्थ दीजिए बेटे को, आपने 10 लाख की संपत्ति बेटे को दे सकते हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, द फादर कैन नॉट गिव इट टू द सन। ये पॉसिबल नहीं है साहब, ये आप जरूर समझ के चलो।
तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान देना है, अपराजित राजा को प्लस पॉइंट क्या मिला भाई साहब, वो भी अपने संसार में है, वो भी एक राजा है, एज ए किंग जो है, इज रूलिंग द होल स्टेट। तो वहां पर उनको भी तो सुसीमा नाम की जो है नगरी है, और उस नगर को संभाल रहे, राज्य व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था आत्मा के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए है। तो वो तो बात सही है अपनी तरफ से उनको, लेकिन उनको वहां पर तीर्थंकर भगवान का योग मिल गया, और वैसा महाविद्य क्षेत्र है। वो कल हमने समझा है कि महाविद्य क्षेत्र के अंदर किसी को भी तीर्थंकर भगवान का योग, अन्य केवल ज्ञानियों का योग, गणधर भगवंतों का योग, आचार्य भगवंतों का योग, उपाध्याय जी भगवंतों का योग, साधु भगवंतों का योग, साध्वी जी महाराजों का योग, अरे कल्याण मित्रों का योग, ये पॉसिबल है, इजी है, ये आपको लिए बहुत इजी है, मिल सकता है। तो फिर हमको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए। हमारे यहाँ पर आज जो है कलयुग है, वहां महाविद्य में कलयुग नहीं होता है। हमारे यहाँ पर काल के आरे बदलते हैं, एराज आर चेंजिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो भाई है बदलते, मैं एराज को तो बदलते हुए रोक नहीं सकता हूँ, टाइम तो मैं नहीं रोक सकता हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे हाथ में जो चांस है उससे मैं अपनी तरह से कर तो सकता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, मुझे करना ही करना है, मैं क्यों नहीं करूं। तो इनको समझाने वाले, सिखाने वाले तीर्थंकर भगवान मिल गए। अब तीर्थंकर भगवान का उपदेश, पदार्थ विज्ञान, द्रव्यानुयोग का स्वरूप, ये तत्व सत्य समझ करके इन्होंने भी रास्ता खोल दिया। जैसे ही भगवान की देशना सुनी और इनको ये क्लियर कट स्पष्ट हो गया, हर हालत में इस जन्म के अंदर मुझे ये करना ही करना। अब ये इन्होंने मन में ठान लिया, समझे, इसके बिना इसके सिवाय कल्याण संभव नहीं है, किसी हालत में संभव नहीं है। तो क्यों नहीं करूं फिर मैं, पहले यही करूं। मेरी प्रजा के प्रति जो फर्ज है मैं वो निभा रहा हूं, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए किंग। तो ठीक है, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ भाई साहब, राज्य व्यवस्था चला रहा हूँ। जैसे ही छूट करके बाहर आते हैं और अपने अंदर राज्य व्यवस्था में खुद अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़, बस बस अभी पब्लिक का टाइम नहीं है, अभी राज्य सभा में से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं अपनी आत्मा के लिए चिंतन मनन अभ्यास स्वाध्याय ध्यान का सर्ग जो मुझे करना है, मुझे 1-2 घंटे सुबह में, 1-2 घंटे शाम को, मुझे इतना समय मेरी आत्मा के लिए निकालना है, बस। ख्याल है, हाँ मैं पूरा दिन जो है अन्य जितने 12 घंटे का टाइम मैं पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, एज पर माई ड्यूटी मैं दे रहा हूँ पब्लिक के लिए इतना टाइम। लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग 1-2 घंटे अपनी आत्मा के लिए क्यों नहीं निकालूं। मैं रात को नाइट के अंदर मैं 1-2 घंटे अपनी आत्मा के लिए क्यों नहीं निकालूं। बिल्कुल निकाल, जी बिल्कुल निकाल, हर हालत में निकाल। तो ये इन्होंने शुरुआत की, और केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों से ये समझना। तो देखिए, केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान मिल जाए तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि भगवान तीनों काल का सब कुछ देखते जानते हुए हमको समझाते हैं, तो हमारा भी पूर्व जन्म बता देंगे, भूतकाल की बातें बता देंगे, उससे उनको बहुत इजीली समझ में आ जाए, बहुत आसानी से। और समझ लिया इन्होंने, बरोबर समझ लिया सब। अब जब इनको क्या मिल रहा है, वही प्रोसेस है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ ज्ञान होना चाहिए, उसमें से तत्व रुचि उनको जागनी चाहिए, वो क्यूरियोसिटी, वो इम्पोर्टेंट है।
और वो क्यूरियोसिटी जग गई, तो अब उन्होंने आत्मज्ञान, मोक्ष ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सारा स्पष्ट करते 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 इतना सत्य वो समझते गए, समझते गए, समझते। बस अब जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, वो समझ उनकी सही हो गई, बढ़ गई, समझे। अब उन्होंने आत्मा के साथ उसको अटैच कर दी, जोड़ दी। और जैसे ही आत्मा के साथ उन्होंने जोड़ी, इस बात को समझे कि नहीं, मेरे अंदर भी गुण यही पड़ा है, सिर्फ मुझे इसको आवरण करने वाले, रोकने वाले इस कर्म प्रकृति को हटाना है, मुझे ये काम करना है। तो पहले उन्होंने ध्यान दिया और इस कार्य को करने के लिए लक्ष्य, बहुत अच्छी तरह से ये मेहनत इन्होंने की, बहुत अच्छी। क्या की मेहनत बोलिए साहब? ये है ग्रंथि भेद करने की प्रोसेस। क्या लगे आपको? अब ये ग्रंथि भेद जैसे इन्होंने किया, तो अब परसेंटेज में ही करना है ना। ये परसेंटेज, इसके कितने परसेंटेज निकले, अब इसमें से इसके 10-20%, ये इसके परसेंटेज, और जैसे ही ये प्रकट हो गया, यहां से ये गांठ खुल गई साहब। अब ये जैसे गांठ खुल गई, और ये आत्मा भी यहाँ से सम्यक दर्शन को प्राप्त करते यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पर आ गए। अब ये कक्षा इनकी यहाँ पर है, ये पहली शुरुआत है। हर किसी के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग ये शुरुआत है कि ये अगर आपने प्राप्त कर लिया, आपका काम है। क्या काम हुआ, क्या रिजल्ट आया, इससे कितना रिजल्ट आया, बोलो खुशबू बहन समझाएगी बात। शू थयो, आनो रिजल्ट शू आयो? साईं जी, सम्यक दर्शन पाने से हमारा मोक्ष में रिजर्वेशन हो जाता है। अब आपको ध्यान से समझना है कि एक तरफ जो है ये संसार का चक्र चल रहा है। अब ये किस तरह से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये इस कारण से। अब ये किसके कारण चल रहा है, तो पहले हम इसका कारण समझ लें कि भाई ये चलने का कारण क्या हो सकता है। तो ये आपको बताया है कि मिथ्यात्व, जब हमारा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ऑलरेडी आत्मा के साथ लगा हुआ, बंधा हुआ है, अब उसके कारण ये चलता रहेगा। आप चाहे इस जन्म में गए थे कहीं, चाहे आप यहाँ पर थे, चाहे यहाँ पर थे, आपके जन्म में कहाँ पर थे, इसके कारण सिर्फ आपका संसार चलता रहा, चलता रहा। ये आप ध्यान दीजिए, ये संसार का चक्कर पूरा चलता है। जब तक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, आप इस संसार के चक्र में से बाहर नहीं निकल सकते हो, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, चाहे कितना ही अनंत काल बीत जाए, चलता रहे। अब जैसे ही आप इसमें घूमते फिरते, चलो कभी तो गए देवी देवता बन गए, कभी नीचे गए नरक के अंदर नारकी बन गए, कभी आप तिर्यंच गति में गए पशु पक्षी बन गए, कभी आप जो है मनुष्य बन गए सर। बस 4 गति के संसार चक्र के अंदर ये परिभ्रमण हमारा घूमते फिरते चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाए, ये बात। अब जैसे ही आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इधर देखिए, वैसे यहाँ ये आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब यहां से आपको मोक्ष में जाना है। अब सिर्फ इतना ही बचा।
अब देखो और इसमें देखो, कंपैरिजन करिए आप। ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? चरमा। सिर्फ अब यहाँ से देखिए, ये एक राउंड पूरा हो रहा है और ये आधा राउंड है, हाफ राउंड, इसलिए इसको नाम दिया है अर्ध उद्गल परावर्त काल। अब आपका इतना ही संसार बचा है, अब फिर वापस इसमें नहीं जाओगे आप। ये जो अनंत काल तक अनंत जन्मों का चक्कर चल रहा था, अब आप इसमें नहीं जाओगे, आपका इतना ही बचा। तो इतना ही है, कितना है? अब इतने काल में आप कितने जन्म कर लोगे? कोई जन्म की संख्या का भी इम्पोर्टेंट नहीं। आपको जितने जन्म करने हो करिए, 2 करो, 10 करो, 20 करो, 100 करो, 200 करो, 500 करो, 1000 करो, लेकिन लिमिट तो आ गई। अब टाइम काल तो इतना ही रहेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तक के इतने काल में तो आप मोक्ष में चले जाओ। अब ये अपराजित राजा हैं, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये इनका पहला जन्म, यहां से ये चले साहब। अब ये यहाँ पर फर्स्ट जन्म है, अब ये सेकंड जन्म, यहाँ पर दूसरा जो है देव बनते हैं, तीसरे जन्म में यहाँ आकर पद्म ना पद्म प्रभु भगवान बनते हैं, और सीधे यहाँ से मोक्ष में चले जाते। तो ये अर्धपुद्गल परावर्तक काल भी इनको इतना घूमना नहीं पड़ा, क्योंकि कर्मक्षय जल्दी कर लिया। ये अर्धपुद्गल परावर्तों तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बताए। तो यहाँ तो एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 3 जन्म के अंदर कितने आयुष्य, कितना वर्षों बिताए, कितना काल बिताया, गए मोक्ष में चले गए, हो गया काम। लेकिन अब उन्होंने अपना 3 जन्म में बिताया है, अगर हमको ये समझ में न आया और कर्म ज्यादा बढ़ गए तो हम भले 3 के 300 जन्म बिता लें, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। ये मैक्सिमम काल है। अब मिनिमम से मिनिमम आपको कितने में जाना है? बोलिए संजय जी, आपको कितना, कितने जन्म करना है? मैक्सिमम टाइम बिताना है कि मिनिमम में जाना है? मिनिमम में जाना है शायद जी। अरे वाह, देखो, अब मिनिमम वालों की इच्छा हो तो इनसे भी ज्यादा इस डायरेक्ट लो, ये हो गया मिनिमम। एक ही जन्म में स्ट्रेट सीधे आप आज ही सम्यक दर्शन पाया, आज ही मोक्ष। गौतम स्वामी ने, इधर देखिए, गौतम स्वामी ने, सुधर्मा स्वामी ने 50 बरस की उम्र में महावीर स्वामी के पास आए, डिस्कशन किया, आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया। उन 80 में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 92 में आयुष्य पूरा हो गया, एक जन्म में मोक्ष में चले गए। बोलो साहब, संजय जी को इसी टाइम में मिनिमम में जाना है। पमी बहन जी, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ? Minimum 2. चलो, वेरी गुड। सुनंदा जी, आपको मैक्सिमम कितने लाइफ करना है? मिनिमम। अच्छा, मुझे आप भी मिनिमम है, सब मिनिमम वाले ही ज्यादा है। लेकिन एक बात कह दूं, यूएस से तो नहीं जाएंगे आप, फिर आपको सोच लेना है, वहां से यूएस से मोक्ष नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जैसा ये आपने समझ लिया, तो इन्होंने फिर क्यों किए? जब आपको संजय जी मिनिमम में जाना है, तो ये क्यों नहीं समझते थे क्या? क्या हुआ, इनको कोई समझ नहीं थी क्या? लेकिन इन्होंने क्या किया, अब अपनी तरफ से ये किया, यहाँ पर ये चौथे गुणस्थान पर आ गए,
अब सम्यक दर्शन तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर इसके बाद में पांचवें गुणस्थान पर इन्होंने ये श्रावक जीवन अपनाया, फिर इधर छठे गुणस्थान पर आकर के साधु बन गए, और यहाँ इनको तीर्थंकर नाम कर्म बांधने की इच्छा हुई, भगवान बनने की इच्छा हुई। मैं अकेला मोक्ष में जाना नहीं चाहता हूँ, संसार के जीव बहुत हैं, संसार में असंख्य लोग हैं, मुझे कुछ न कुछ इनके लिए भी करना चाहिए साहब। तो इनको थोड़ा सा दया आ गई, भी मैं अकेला चला जाऊं, इतने लोग संसार में बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं संसार में। तो इन्होंने ये प्रयत्न किया, नहीं मुझे जाना है, समझे कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर लूं, क्या है, मैं औरों के लिए कुछ कर लूं। तो इन्होंने अपनी तरह से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने का लक्ष्य बना लिया। उसमें इनका 3 जन्म हो गए। अब गौतम स्वामी गए, सुधर्मा स्वामी गए, 11 गणधर गए, अब भी मैंने आपको बताया। तो वो उनको भगवान नहीं बनना था, वो गंधर्व बनकर गए, इसलिए वो इसी जन्म में, एक जन्म में डायरेक्ट चले गए, मिनिमम टाइम में गए। तो जिनको भगवान नहीं बनना है उनके लिए एक जन्म का मिनिमम टाइम है, उनकी व्यवस्था उनके लिए अलग है। कल आपको भगवान बनना होगा, देन मिनिमम देयर विल बी द 3 लाइफ। भगवान बनना हो तो मिनिमम 3 लाइफ, समझे। हाँ जी, आप लोग सभी जरा अपना म्यूट कर लीजिए। अब उनको क्या है कि जब भगवान बनना ही है, समझे कि नहीं, ये बात उनके लिए कंपल्स। तो क्यों बनना है भगवान आपको, क्यों बनना है आपको भगवान? बोलो खुशबू बेन, तुम्हारे भगवान थहु छे? हाँ साहिब जी, अच्छा चलो, जीवन में इनकी हाँ सिद्धिमान। है, बहुत ही बढ़िया। बोलिए लीला बहन जी, आपको डायरेक्ट जाना है कि भगवान बन के जाना है? भगवान बन के जाना, अरे वाह, तमोचरण में तो। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है साहब आपको। अब ये देखो, अगर व्हाट टाइप ऑफ योर डिसीजन इज, आप अपने डिसीजन से चलेंगे, क्या है, वंस इफ यू विल डिसाइड, समझे कि नहीं, तो आपके लिए चांस अच्छा है। अगर आपका डिसीजन ये है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आज ही जाना है साहब, इसी जन्म में जाना है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, वो बात अलग होगी। तो जिसको भगवान बनने जाना है तो उनको मिनिमम 3 लाइफ तो बितानी। अब वेरी फर्स्ट लाइफ में आपको तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है, क्योंकि कोई आंख मूंद कर ऐसे ही भगवान नहीं बन जाते। हिंदुइज्म में जाना है तो बहुत इजी है वहां पर, ख्याल है कि वहां, लेकिन वो कहते हैं, मना करते हैं, भगवान बन के तो नहीं जा सकते वहां, उनके वहां कोई भगवान बन नहीं सकता है। तो महावीर ने खुला किया कि आप तो यहाँ बन सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये जब आ गया तो इसी के साथ इसी जन्म में आपको सम्यक दर्शन। अब ये श्रावक जीवन जब आ गया है तो यहाँ पर आपको 12 व्रत का आचरण लेना है, फिर आप साधु बन जाइए, यहाँ पर 5 महाव्रत का आपको होगा जीवन। ये किस लिए है साहब, 12 व्रत और 5 महाव्रत, ये किस लिए है फिर? अब इसका फायदा ये होगा कि आप इतने ऐसे पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा करोगे। अब पाप नहीं करेंगे तो कर्म नहीं बढ़ेंगे, पाप नहीं करेंगे कर्म नहीं बढ़ेंगे तो संसार नहीं बढ़ेगा, भव नहीं बढ़ेंगे। ये फायदा है ना, भगवान ने पहली व्यवस्था ये की है। धर्म करने का सीधा तात्पर्य, पहली व्यवस्था ये है कि आप पाप प्रवृत्ति को घटाइए, आपके पाप घटने चाहिए ताकि आपको दूसरे कर्म ज्यादा न बढ़े, और कर्म नहीं बढ़ेंगे तो आपके भव आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया है, एक तरफ से अपना जीवन तो इन्होंने बना लिया, और ये बिल्कुल साधना के मार्ग पर आ गए स्वयं। अभी तो पहले जन्म यहाँ की बात है, अपराजित राजा। अब ये जो है अपराजित राजा है,
इन्होंने अपने तरह से ये किया है ऐसा, इनका लक्ष्य ये सम्यक दर्शन भी अभी एक ही जन्म चले। कई लोग क्या करते हैं, एक जन्म इधर बिताएंगे, फिर दूसरा जन्म इधर बिताएंगे, फिर बाद में तीसरे जन्म में साधु बनेंगे। भाई उनको आराम से धीरे 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 चलेगा। पहला जन्म हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे और आगे देखेंगे। अब चौड़िया जी को पूछो, भाई साहब साधु बन जाएंगे आप चौड़िया जी? ऐसा कठिन लगता है। हाँ कठिन लग रहा है। चलो चलो ठीक है, तो अगले जन्म में इसे, आपको पहला जन्म इसमें बिताया, फिर वापस अगले जन्म में तो कठिन नहीं लगेगा? हाँ फिर तकलीफ होगी साहब। लेकिन अगले जन्म में आप क्या करना कि शादी करने के पहले ही संसार छोड़ देना, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, फिर कठिन नहीं लगेगा। अब क्या है कि संसार बढ़ जाए, फिर बिजनेस बढ़ जाए, फिर पैसा खूब हो जाए, तो फिर छोड़ने का मन नहीं होता है। तो बेटर है कि पहले छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। अब अगले जन्म में करना पैसा, फिर वापस दूसरे जन्म में श्रावक बनेंगे, फिर तीसरे जन्म में जाके साधु बनेंगे, फिर चौथे जन्म में आप तीर्थंकर नाम उपार्जन करोगे, फिर पांचवें जन्म में देवलोक में जाओगे, फिर छठे जन्म में भगवान। अब भाई साहब भोग बढ़ाना कि घटाना, ये तो हमारे हाथ में है। आप खुद होकर बढ़ाओगे या खुद होकर के घटाओगे, समझे? महावीर ने तो व्यवस्था करके दे दी। व्रत महाव्रत ऐसे बना दिए ताकि पाप होवे नहीं, कर्म बढ़े नहीं, भव बढ़े नहीं। भगवान ने तो व्यवस्था ही ऐसे करके दिए, नहीं तो फिर भव बढ़ जाएंगे, फिर वहां पे संसार बढ़ जाएगा, फिर संसार में हम चलते रहेंगे, फिर जीवन जीते रहेंगे। ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जिनको इच्छा हो गई हमको मिनिमम से मिनिमम, चलो हमको भगवान नहीं भी बने तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी तरह से अपना जल्दी कर ले। तो होता है चांस सबको, सब प्रकार के रास्ते खुले। इन्होंने क्या किया, अपराजित राजा ने पहले तीर्थंकर भगवान से देशना सुन करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया, श्रद्धा मजबूत हो गई, श्रद्धा सॉलिड हो गई इनकी अपनी। और इससे इनको अब कोई डाउट, कोई शंका, कोई तत्व, कोई पदार्थ, किसी विषय में कुछ भी नहीं है। अब ये मजबूती हो गई अपनी तरफ से। तो इन्होंने दूसरी तरफ जो है अपनी तरह से श्रावक जीवन के व्रत आदि पाले, और फिर इनको इच्छा होगी मैं अब संसार छोड़कर साधु बन जाऊं। तब ये त्यागी वैरागी होकर के साधु जीवन में आ गए। अब जब साधु जीवन में आ गए, फिर उनको लगा जगत के समस्त जीवों का कल्याण भी करना है। अरे मैं समझ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरा ही करूं, बाकी दुनिया खड्डे में जाए, ऐसा नहीं। तो इन्होंने पहले ये नक्की किया कि मुझे अब मेरी आत्मा के लिए करना है, और मैं जगत के सब जीवों को समझाऊं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अज्ञान, बहुत ज्यादा अज्ञान है, लोग समझते ही नहीं है, लोग सीखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। और ये जो अज्ञानता जो लोगों की बनी हुई है, पड़ी है, उसको मुझे कैसे घटाना है? मुझे कुछ भी करना तो है, ये तो करना ही पड़ेगा सब, कैसे भी करके ये करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, पूरी तरह से लक्ष्य बना लिया। और अपनी तरह से जब इन्होंने निर्धारित कर लिया, तो यहाँ पर आचार्य भगवान, संयमी आचार्य भगवान जो थे, उनके पास ने दीक्षा ली, निर्दोष संयम जीवन का पालन किया, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। अब ये एक विशिष्ट बात आ गई। अब इसके लिए भले ही वो साधु बने हुए हैं, लेकिन अब साधु जीवन में भी दो तरीके से उन्होंने किया था। तो यहाँ जिसको भी तीर्थंकर भगवान बनना है, तो उनको पहले एक तरफ से जो है, एक तरफ से विश्व स्थानक की आराधना है।
दूसरी तरफ इनको जो है अपनी तरफ से मुख्य लक्ष्य लेकर के जगत के समस्त जीवों का कल्याण। अब ये इनका मुख्य लक्ष्य हो गया सब। ये खुद जान चुके हैं अब इतना मुझे करना ही करना होगा, सब ये मुझे करना है। अब दोनों साथ में जोड़ना है, दोनों बात। अब ये मैं इसको साथ में जोड़ू, ये करते करते मैं ये भी काम करूँ सर, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये नहीं छोड़ना है सर। मैं मेरी आत्मा का भी करूंगा क्या, लेकिन मुझे जगत के सब जीवों को समझाना है। भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्यों प्राप्त करना है, पाप तत्व क्या है, पुण्य क्या है, ये कर्म क्या चीज है, अब मैं इसको कैसे घटाऊं, क्या करूं, मैं कैसे घटाऊं, ये लक्ष्य लेकर के अपनी तरफ से चल रहे हैं सब। तो हर चीज के लिए अब सामने संसार के सब लोगों को कैसे जोड़ना है, हर बात के। जब मैंने प्राप्त कर लिया ज्ञान, मैं अपने आत्मा को पहचान चुका हूं, तो मैं दूसरों को क्यों ना समझाऊं, मैं क्यों ना बताऊं दूसरों को, मुझे पहले करना है ये काम। ये पुरुषार्थ इन्होंने शुरू कर दिया। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है प्रमोद जी, बोलिए। हमारा सब पहले वाला तो तप है 20 तानक का, जो सिर्फ निर्जरा कराएगा। बट दूसरे वाले में समस्त जीवों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना और उनको मोक्ष पहुंचाने की भावना रखना। तो ये प्रबल पुरुषार्थ और भावना है। हाँ, ये पुण्य उपार्जन कराएगा ना, ये अपनी तप तपस्या आराधना से कर्म क्षय कराएगा। अब दोनों काम होना चाहिए सर, क्योंकि जितने प्रमाण में कर्म क्षय होते जाएंगे तो हमारे कई अशुभ कर्म जो है वो प्रमाण घट जाए। कल मेरे मन में वैसा स्वार्थ ना आए, कल मेरे मन में ठग वृत्ति ना आए, मैं इसको ठगूं, इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे, ये तो मेरे बुद्धि में नहीं आएगा। इसको तो मैं घटा दूं, समझे, ये मैं घटाऊंगा, कर्म क्षय करूंगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मेरा लक्ष्य है, मैंने अपना मानसिकता बना ली है। अब मेरी मानसिकता अपनी तरह से जिस प्रकार की जैसी है उसी से मुझे चलाना। लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा मेहनत क्या लायक नहीं। ये आपका चलेगा भाई, आप चलो उपवास कर लिया, तप कर लिया और 20 पद की आराधना अपने आप में कर ली। अब उसमें भी सब 20 पद अलग अलग है, बिल्कुल अब वो आसान लग रहा है। भाई विनय भी करना है, भैयावच का भी पालन करना है, किसी की सेवा भक्ति भी करनी है, आचार्य उपाध्याय हो, साधु हो, साधर्मिक बंधु हो, या आत्मा के अन्य गुण है तो वो भी तो मुझे पालन करना है। सब इसमें सब आ गए, संपूर्ण पूरा जैन धर्म आ गया, हर एक एक छोटी बड़ी आराधना आ गई। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें पुरुषार्थ करना है। जो भी कोई आए, जो भी कोई मिले, मैं उनको समझाऊं, मैं उनको सिखाऊं, भाई ऐसे ऐसा ऐसा जगत का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है, ये देखो ये आत्मा का स्वरूप है, ये मोक्ष का स्वरूप है, ये तत्व का स्वरूप है, ये सिद्धांत है, ये एक एक बात मैं लोगों को समझाता जाऊं, उनकी पाप प्रवृत्ति छुड़ाता जाऊं। देखो भाई साहब, आप पाप करोगे, कर्म बांधोगे, भव बढ़ेंगे, संसार का जन्म मरण का चक्कर बढ़ जाएगा। अब चाहे वो कोई भी हो, अब इसमें ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार होना जरूरी, अब वो भावना व्यापक हो गई, चाहे मेरा रिश्तेदार हो या ना हो। अब मैं दुनिया के किसी भी लोगों को समझाऊं, मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। वहां मेरे लिए अब ये प्रश्न नहीं बचा है कि मेरे रिश्तेदार को ही समझाना है, नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात कर ली इन्होंने, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बात है, सोचिए। ये करते करते इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है।
भले ही जाए, लगेगा तो लगेगा समय, लेकिन ये जो है ये अपनी आत्मा है, और आत्मा के साथ में ये जो है आप देख रहे हो, ये नाम कर्म। और इस नाम कर्म के अंदर ये और ये, अब दोनों को मिला करके इन्होंने यहाँ पर जो है ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, ये स्पेशली इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति उपार्जन कर ली। ये मतलब क्या, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। ये अपनी आत्मा के साथ इन्होंने रिजर्वेशन कर लिया, फिक्स कर लिया कि अब ये भगवान निश्चित बनेंगे, इतना तो करना ही, क्योंकि आत्मा है ना ये जो आत्मा है, तो इस आत्मा के साथ में अब ये कर्म इसके साथ में है, तो ये शुभ और पुण्य कर्म। देखिए हिंदू धर्म की व्यवस्था अलग है, वहां तो आज कोई कह दे कि मैं भगवान बन गया, आज कोई कह दे कि हाँ जी मैं तो भगवान हूं। जैन धर्म में आज कोई कह दे कि मैं भगवान बन गया हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पिछले जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके रिजर्वेशन करके आना पड़ेगा। आप वहां से आए, एकदम आप एक जल्दी आज कह दो कि आज ही मैं भगवान बन गया, ऐसा नहीं। वो जो एक पुणे में बना था ना भाई साहब, एक वो अपने आप को उसने भगवान डिक्लेयर कर दिया, मैं भगवान हूँ, और फिर थोड़े वर्षों तक रहा, और फिर वहां से ओरेगन चला गया, और फिर वापिस यहाँ से आया, और उसको जो है 4 लेडीज लोगों ने मिल करके मार दिया, उसकी संपत्ति लूट ली, फिर बोल दिया कि नहीं नहीं अब मैं भगवान से रिजाइन कर रहा हूं। ये सब नाटक जो है ये नहीं चलता, ऐसे रास्ते नहीं होते। यहाँ बिल्कुल सही ढंग से सही तरीके से चलना, तो ये बिल्कुल उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हाँ जी, आप इस तरह से पहले तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करिए। वंस इफ यू विल डिसाइड फॉर दैट कि हाँ मुझे भगवान बनना ही बनना, अब मैं अपने लिए डिसीजन ले लूं, तो फिर उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा, उस तरीके से मुझे करना है। अब वहां उसमें कोई गलती नहीं होगी, समझे। ऐसे करके ये लोग जो है अपना जीवन कैसे सुधारते हैं, बदलते हैं, और दूसरों का भी बदलेंगे, और दूसरों के लिए भी करेंगे, समझे के लिए। तो ये वहां ये तीर्थंकर नाम कर्म के लिए लाए। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि यही किया है महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने, उन्होंने अपनी लाइफ में सेम ऐसा ही किया है, और करके उसी को एक मोक्ष मार्ग का नाम देकर, या उसी को एक जो है कर्म सिद्धांत के बात देकर के जगत के लिए भी क्लियर कर दिया। इफ यू वांट इन योर लाइफ यू कैन डू आज, इट इज पॉसिबल फॉर यू आज, आप भी अपने जीवन में कर सकते हो। हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों ने उनके वेद वेदांतों में, उनके शास्त्रों में जगत के लिए, अन्य पब्लिक के लिए ये नहीं समझाया है। हाँ जी, विदाउट दीक्षा, यहाँ कोई दीक्षा की अनिवार्यता कंपलसरी नहीं है। सुलसा श्राविका ने, रेवती श्राविका ने, श्रेणिक राजा ने कहाँ दीक्षा ली थी? दीक्षा नहीं ली थी, साधु नहीं भी बने थे, और उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। अब लास्ट में जाकर के जिस जन्म में भगवान बनेंगे तब दीक्षा लेंगे, वहां की बात अलग है, वहां दीक्षा लिए बिना भगवान नहीं बनेंगे। लेकिन वो भगवान बनने के पहले अब वो अपना संसार चलाए, शादी भी करे। आदिनाथ भगवान ने शादी की, अजितनाथ भगवान ने शादी की, संभवनाथ भगवान ने शादी की। आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र हुए। अब 84 लाख पूर्व का आयुष्य था, 83 लाख पूर्व का आयुष्य गृहस्थी के संसार में बिताया हुआ, उससे कोई तकलीफ नहीं थी उनको। लेकिन बाद में अंत में चल करके भाई उनको दीक्षा लेनी, साधु बनना अनिवार्य है।
आज अगर यहाँ पर आप तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हो तो साधु बनना, दीक्षा लेना जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। आज भी आप बांध सकते हो, घर गृहस्थी में रह करके भी कर सकते हो, और आज भी सैकड़ों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। अब ये क्या है ये, अब इन दो में से बताइए आपको, सीमा बेन जी, कौन सा इजी लग रहा है, दो में से कौन सा कठिन लग रहा है, बोलो। 20 स्थानक की आराधना इजी है, ये हाँ जग चलो, हो गई ना बात पूरी। देखो सब ये, बहुत लोग करते हैं सर। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इजी लग रही है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब ये बात आती है संसार के समस्त जीवों को, उनको मैं पाप कैसे छुड़ाऊं, वो कर्म न बांधे, वो गलत पाप न करे, उनका कैसे कर, उनको जब मार्ग पर चढ़ाना है तो थोड़ा कठिन होता है, काफी कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ख्याल आया कि नहीं? ये तो मुझे अपने लिए करना है। अब मैं उपवास से कर लूं, मैं बेले तेले से कर लूं, भाई साहब कोई 28-28 से कर ले, कोई मासक श्रमण से कर ले, तो भी इजी है। हाँ कर सकते हैं, काटने से भी कर सकते हैं, इजी है। लेकिन इसमें कोई तपस्या नहीं है। इसमें तो जगत के समस्त जीवों को मैं पाप प्रवृत्ति कैसे छुड़ाऊं, मैं संसार के सब जीवों को मोक्ष मार्ग पर कैसे चढ़ाऊं, मैं संसार के सब जीवों को धर्म कैसे समझाऊं, मैं उनको जो है कैसे आगे बढ़ाऊं, ये मेरा लक्ष्य। इसमें मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं, इतना आसान। अब यहाँ पर कई लोग अगर इसमें कमी रह गई और खाली विस्ताना की आराधना हुई तो तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बंधेगा, आपकी निद्रा हो जाएगी, कर्म क्षय आपका जरूर हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जब उपार्जन करना है तो क्या करें, इसमें तो दोनों चाहिए ना। जहाँ दोनों का मतलब क्या है, ये जो प्रमाण है, अब इसके अंदर आपको ये देखना है, हाफ परसेंट, ये आधा भाग जो है कहाँ से किसका है, ये इस साइड का आधा भाग ये करा। अब ये अगर आधा आपका दूसरा पोर्शन खाली रह गया तो अब क्या करेंगे आप, बोलिए, उसको कैसे भरना है? ये तो भर गया, ये आपने किया यहाँ से, आप इस स्थानक की आराधना करके आए और आपने अपनी तरफ से आधा पोर्शन भर दिया, अब 50% मार्क तो आ गए। इसके लिए क्या करोगे, बोलिए, ये कैसे हो? और नहीं कर पाए, ये खाली रह गया भाई साहब, तो फिर तीर्थंकर भगवान नहीं बन सकते। तो ये भाव मार्ग है ना, इसमें भाव मार्ग है, और ये आपको कठिन लग रहा है, और ये तप मार्ग है, ये आपको इजी लग रहा है, ऐसी बात यहाँ पर ज्यादा है। बोलिए अब किस तरह से क्या करना है। अपराजित राजा ने दोनों किया, दोनों से उन्होंने साथ में जोड़ दिया, और ये भी पूरा किया उन्होंने, और ये कर्म उन्होंने पूरा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। हाँ जी बोलिए सर, किसको पूछना है? सर जी, મને ખાલી આમાં જ પ્રશ્ન આયા था कि अगर माताजी के घर में जब भी महावीर स्वामी या आदिनाथ दादा आए थे तो उनको पता था कि तीर्थंकर है, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी है। शादी उनको करनी कंपलसरी है, उनका कर्म बाकी है, उनका संसार का भोगावली कर्म है, अंतराय कर्म है, उसके परसेंटेज बाकी है। जिन जीवों के साथ का जैसा निमित्त था वो चल रहा है तो करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी, उसका हिसाब चुका पूरा होने के बाद फिर छोड़ करके निकल जाएंगे। दोनों बात है उनकी, अवॉइड थैंक यू। करना जरूरी नहीं है। 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकरों ने शादी की, होना है ये।
बोलिए प्रमोद जी। हाँ महाराज साहब, श्रेणिक महाराज ने शाही सम्यक्ति प्राप्त किया तो वो भी 20 स्थानक की आराधना हुई। नहीं नहीं नहीं, क्षायिक सम्यक्त्व पद 20 में से कोई एक, तो एक पद सम्यक दर्शन का था तो उसको उन्होंने क्षायिक बनाया और जगत के सब जीवों के कल्याण के कामना की। इतना 20 पद कर सको तो मैक्सिमम है, मिनिमम एक पद भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक पद की करो तो इतनी एक्सट्रीम स्टेज तक करनी पड़ती है, बहुत बड़े प्रमाण में करनी पड़ती है फिर। तो वो भी तपस्या ही हुई ना महाराज साहब, 20 हाँ पद में एक पद। तपस्या, देखो उनके लिए वो तपस्या शरीर की तपस्या नहीं थी कि वो आमिर उपास ना कर सके, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये कर सके, बरोबर कर सके, इससे हुआ। तो क्षायिक सम्यक में सम्यक दर्शन से जो श्रद्धा है आत्मा परमात्मा मोक्ष की, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाली। हाँ जी बोलिए प्रवीण जी। सर ये जो सेकंड पार्ट है, जगत के समस्त जीवों का कल्याण करना, इसमें मेनली तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान वही काम करेगा सर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जो बात हम है वो। पदार्थ हाँ जो हम बिल्कुल, पदार्थ समझ रहे हैं, हम सब सब इसमें आ जाएगा सर जी। हाँ बिल्कुल आएगा, सही बात है। अच्छा, इसमें भी साइड में किया ना सर जी। हाँ हाँ ठीक। नमो शायद कि कभी आप क्लास में कोई फ्री क्लास रहेगा तो उसमें ये विधि समझा सकते हैं तीर्थंकर नामकरण की, हाँ हाँ जब भी जरूर, पॉसिबल। अरे जरूर जरूर, इसमें क्या हो। धन्यवाद सर। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्ब साहुणम एसो पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। त्रिकाल वंदना निकालो ना सर जी, हाँ सुख जी, शांति। मथेन वंदना साहिब श्री त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना